जैसे ही मैंने कहा कि कर्ज के जाल से कैसे निकलें, इसके कुछ उपाय बता रहा हूँ, तो वो विनोद का बेटा, मनमोहन का बेटा तुरंत आ गया और सुनने लगा। और आप देखिए, क्या आप भी फंस गए हैं कर्जों के जाल में? कैसे पाएं छुटकारा? कर्ज के जाल में फंसने के बाद ऐसा लगने लगता है कि अब निकलना मुश्किल है। ऐसे हालात में गहन विश्लेषण की जरूरत होती है। परेशान होने के बजाय रास्ता निकलना चाहिए, और कई लोग आत्महत्या तक कर ले रहे हैं कर्ज के चक्कर में। और आप देखेंगे कि कर्ज ऐसा लगता है जैसे कोई भारी बोझ आपके कंधों पर रख दिया गया हो। पहले तो ये छोटा सा लगता है, शायद गाड़ी ठीक कराने के लिए या फिर डॉक्टर का बिल चुकाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब आप कर्ज के जाल में पूरी तरह फंस चुके होते हैं। हर महीने ब्याज और फीस बढ़ती जाती है और आप सोचते हैं कि अब क्या करें। लेकिन कर्ज से बाहर निकलना मुमकिन है। इसके लिए आपको सही तरीका और थोड़ी हिम्मत चाहिए। और मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि जो बिचौलिए होते हैं ना, जो सैकड़े पर देते हैं एक तरह से कर्ज, उनसे कर्ज मत लीजिएगा। 36 से 37% ब्याज लेते हैं वो। और बैंकें कितना लेती हैं? 10 से 12% लेती हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और खासकर अगर आप किसान हैं, तो मैं कहता हूँ किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया करिएगा, अच्छे तरीके से उसका उपयोग किया करिएगा। हमारे यहाँ एक किसान थे, उन्होंने ट्रैक्टर लिया बड़े दिखावे के चक्कर में। एक गाड़ी ले ली वो दिखावे के चक्कर में, अभी उनकी जमीन बिक गई और ट्रैक्टर भी चला गया। तो बिचौलियों के चक्कर में मत फंसिएगा। कर्ज का चक्कर क्या है? कर्ज का चक्कर वो हालत है जब आप पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ गया है, उसे चुकाने के लिए आप बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन उस लोन का ब्याज इतना ज्यादा होता है कि आपको महीने का बजट गड़बड़ा जाता है। फिर आप दोबारा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, बस यही से चक्कर शुरू हो जाता है। ब्याज की दरें ऊंचे होती हैं और देर से पेमेंट करने की फीस लगती है, और अगर गलती गलती हुई तो पेनल्टी भी। इस वजह से थोड़ा सा कर्ज बड़ी मुसीबत बन जाती है। आपको दिमाग परेशान करता है, नींद नहीं आती और क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो थोड़ा सावधानी से उसका उपयोग करिए। आप लोग समझ रहे हैं? एक वो ड्यू आता है ना पेमेंट, वो मत किया करिएगा, पूरा पेमेंट किया करिएगा, क्योंकि बाकी का जो रह जाता है उस पर अच्छा खासा ब्याज लगता है, ये भी याद रखिएगा। पहला कदम अपनी हालत समझें। कर्ज से लड़ने के लिए सबसे पहले सच का सामना करना पड़ेगा। एक कागज और पेन लें या फिर अपने फोन के में नोट्स को लें। अब हर कर्ज को लिखें, किससे लिया, कितना बाकी है, ब्याज कितना है, हर महीने कम से कम कितना देना है और कब तक देना है। ये सब लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन ये जरूरी है। इसके बाद अपने महीने की कमाई जोड़ें, नौकरी से, छोटे मोटे काम से, यहाँ कहीं और से जो भी आता हो। फिर अपने खर्चे लिखें, और किराया, बिजली, पानी, खाना, फोन का बिल, सब कुछ। आप कमाई से खर्चा घटाएं। अगर कुछ बचता है नहीं या खर्चा कमाई से ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि आप कर्ज के जाल में हैं। ये पहला कदम आपको रास्ता दिखाएगा, ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। और दूसरी, अपनी औकात, असली औकात समझ के बैठा करिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में भी जाल में फंस जाते हैं। दूसरा कदम, नया कर्ज बंद करें। जब तक आप नया कर्ज लेना बंद नहीं करेंगे, पुराना कर्ज खत्म नहीं होगा। सोचिए, अगर आपके नाव में छेद हो और पानी आ रहा हो, तो आप पहले छेद बंद करेंगे ना? वैसे ही यह करना है, क्रेडिट कार्ड को काट दें या किसी अलमारी में बंद कर दें। रोज का खर्चा नगद या डेबिट कार्ड से करें। बाजार में अभी खरीदो, बाद में चुकाओ जैसे ऑफर देखें तो दूर रहें, ये भी कर्ज ही है। साथ में थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू करें। हर महीने 50 से 100 रुपये भी बचा लें तो इमरजेंसी में आपकी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। ये छोटा कदम बड़ी राहत देगा। तीसरा क्रम है, कर्ज को क्रम में लगाएं। सारे कर्ज एक जैसे नहीं होते हैं, कोई ब्याज ज्यादा लेता है, कोई कम लेता है। यहाँ दो तरीके के कर्ज चुकाने हैं। एवलॉन्च तरीका, पहले उस कर्ज को चुकाएं चुकाएं जिसमें ब्याज सबसे ज्यादा है। बाकी कर्जों पर कम से कम पेमेंट करें और जो पैसे बचे उसे बड़े ब्याज वाले कर्ज में डाल दें। जब वो खत्म हो जाए तो अगले बड़े ब्याज वाले कर्ज पर ध्यान दें, इसलिए आपका पैसा बचता है। स्नोबॉल तरीका, सबसे छोटा कर्ज चुकाएं, ब्याज की परवाह ना करें। छोटा कर्ज जल्दी खत्म होगा, आपकी हिम्मत मिलेगी, फिर अगले छोटे कर्ज पर जाए। चौथा कदम है, कर्ज देने वालों से बात करें और जिनसे आपने कर्ज लिया है उनसे कहें, मेरे पास पैसे कम है लेकिन मैं चुकाना चाहता हूँ, क्या ब्याज कम कर सकते हैं या फिर कुछ महीने पेमेंट रोक सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो कहीं कि सारा कर्ज कम रकम में खत्म कर दें। सच बोलें और विनम्र रहें। अगर वो ना माने तो उनके मैनेजर से बात करें, करने को कहें। अगर आपको बात में करने में दिक्कत है तो क्रेडिट काउंसलर की मदद लें, वो मुफ्त में या कम पैसे में आपकी बात आगे बढ़ा सकते हैं। एक पांचवा कदम है, कमाई बढ़ाएं, खर्चा घटाएं। कर्ज से जल्दी निकलने के लिए दो चीजें करें, पैसे बढ़ाएं और खर्चा
कम करें। घर में जो सामान पड़ा है, पुराने कपड़े, फ़ोन, फर्नीचर, उसे बेच दें। थोड़ा एक्स्ट्रा काम करें, जैसे बच्चों को पढ़ाना, ऑनलाइन सर्वे करना या वीकेंड पर कुछ डिलीवरी का काम। और भी 200 से 300 रुपये भी एक्स्ट्रा आएँ तो कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। खर्च में कटौती करें, बाहर खाना बंद करें। सस्ता फ़ोन प्लान, जो सब्सक्रिप्शन काम ना आए उसे हटा दें और हर बचाया हुआ पैसा कर्ज में डाल दें। छठा कदम है कर्ज को एक करें। अगर आपके पास 4 पे 5 कर्ज हैं तो सबके ब्याज ज़्यादा है तो डेट कंसोलिडेशन करें और यानी एक नया कर्ज लें जिसका ब्याज कम हो। उससे सारे पुराने कर्ज चुकाएं। अब आपको सिर्फ एक पेमेंट करना होगा। बैंक से पर्सनल लोन लें या क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करें, लेकिन ध्यान रहे इसके बाद नया कर्ज ना लें वरना मुश्किल बढ़ेगी। ये तरीका तभी काम आएगा जब आप अनुशासन में हैं। सातवां कदम है बचत शुरू करें। जब 1-2 कर्ज खत्म हो तो थोड़े पैसे बचाना शुरू करें। ये इमरजेंसी फंड आपको की ढाल बनेगा। मान लीजिए गाड़ी खराब हो जाए या कोई बीमार पड़ जाए, अगर पैसे नहीं होंगे तो आप फिर कर्ज लेंगे। शुरू में 500 से 1000 रुपये बचाएं, फिर धीरे धीरे 3 से 6 महीने में खर्च के बराबर जमा करें। ये आपको कर्ज के चक्कर से बचाएगा। आठवां कदम है सोच बदलें। कर्ज सिर्फ पैसे की बात नहीं, आदत की भी बात है। इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपनी सोच बदलें। ज़्यादा कमाई होने पर खर्चा ना बढ़ाएं। छोटी छोटी खुशियों के लिए इंतजार करें। एक बजट बनाएं, हर रुपए का हिसाब रखें। ये मुश्किल लगेगा लेकिन ये आपकी ताकत बनेगा। आगे का रास्ता, कर्ज से निकलना आसान नहीं है। आपको कई चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, शायद दोस्तों के साथ घूमना या नई चीज़ें खरीदना, लेकिन हर कर्ज को जो ख़त्म होगा आपको हल्का महसूस होगा। और छोटी जीत को मनाएं और आप देखिए हिम्मत बनाए रखें। दोस्तों से बात करें या किसी सलाहकार से मदद लें। कर्ज से आज़ादी दूर नहीं तो बस अभी शुरू करें। देख रहे हैं, बाकी मैं कहता हूँ कि जितना है उतना पर्याप्त होना चाहिए, उसी में आप बेहतर क्या कर सकते हैं उस पर फोकस होना चाहिए। वो कहते हैं ना, जिनके घर में सेब फल नहीं आते हैं वो भी आप देखते हैं कि एप्पल का फ़ोन खरीद रहे हैं ईएमआई पर, और ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आप देखते हैं कि वो भरता रहता है और क्रेडिट कार्ड में होता है तो वो लगता है कि हमारे पास तो है ना, इसे खर्च कर देते ना, अगली बार भर देंगे ना। वो अगली बार कभी नहीं आता है फिर। तो ये थोड़ा समझा करिएगा, सोचा करिएगा। समझे? धन्यवाद।